नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ युवान में। हम आज क्लॉज से संबंधित कुछ प्रैक्टिस लेकर आए हैं। प्रैक्टिस न करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्लॉज चैप्टर पर हमने पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 3 चैप्टर में हमने डिटेल में क्लॉज पढ़ाई हुई है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, उससे रिलेटेड कंजंक्शंस, फिर सबऑर्डिनेट में जो नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है, वो सब पूरा डिटेल में किया हुआ है। एक क्लास हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर दिया हुआ है। आज ये दूसरी क्लास है। ये मुश्किल से 10 या 12 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं टीजीटी, पीजीटी या केबीएस में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऑल्दो दे आर 25 माइल्स अपार्ट, यद्यपि वो 250 मील दूर हैं, दे कीप इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट ऑन द इंटरनेट। फिर भी वो लगातार क्या करते हैं? वे लगातार यानी निरंतर कांटेक्ट में इंटरनेट के माध्यम से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया था टीजीटी में ये कि ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में से कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, ये आप जानते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है तो सिंपल है। आप खुद देख लो कि यहां पर दे एक सब्जेक्ट, आर एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, कीप एक वर्ब, यानी कि 2 सब्जेक्ट 2 प्रेडिकेट हो गए। कॉमा यहां लगा हुआ है, कंजंक्शन आपका यहां लिखा हुआ है। तो ये पक्का है कि सिंपल तो नहीं है। अब या तो ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, उसके लिए हमने बताया था आपको कुछ कंजंक्शंस की हमने लिस्ट बनवाई थी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने फैन बॉयज के 7 वर्ड्स जो मेन है, फैन बॉयज में हमने बताया था कि फॉर, एंड, नॉर, है ना, और यट, सो, ये जो 7 उसमें से हैं फैन बॉयज में आते हैं, बट, सो, है ना, तो वो कोऑर्डिनेटिंग होंगे। उनमें से तो ये है नहीं कोई। सबऑर्डिनेटिंग में हमने जो बताया था वो भी आप जाके देख लीजिए पिछले वीडियो को। तो ये ऑल्दो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग का है। 2 सब्जेक्ट 2 प्रेडिकेट, अलग अलग 2 क्लॉजेज हैं। ठीक, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। जितना टीजीटी में पूछा गया था उस साल में, उतना तो आंसर हो गया। लेकिन हमको ये भी जानना है कि आखिर ये क्लॉज जो है कौन सी है। अगर सबऑर्डिनेटिंग है तो उसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज 3 पार्ट होते हैं। जानना जरूरी है कि कई बार ये भी पूछता है वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑल्दो ये कंजंक्शन जो है कंसेशन का है, विरोध का। ठीक है, दे आर 25 माइल्स अपार्ट। तो इसको जैसे ही देखेंगे कंसेशन वाला ना, आप तुरंत जान जाएंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है। ये नाउन क्लॉज नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता लव्स टू गो टू द बीच। रीता बीच पर जाना पसंद करती है। एंड स्पेंड्स हर डेज सनबेथिंग। सनबेथिंग यानी कि धूप सेकने में अपना दिन व्यतीत करती है। देखिए, यहां हमने अभी जो फैन बॉयज का जिक्र किया था, ये हमने अपने पहले वीडियो बताए हुए है, ये एंड ए से वो वाला कंजंक्शन आया है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए का निमोनिक्स है वो। तो ये बात तो पक्की हो गई कि अब सेंटेंस कंपाउंड है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। ये सेंटेंस कंपाउंड है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि एक सेंटेंस के जो 2 भाग होंगे, 2 क्लॉज होंगी। एक क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी क्लॉज आपकी कोऑर्डिनेट होगी। अब जैसे सीता लव्स टू गो टू द बीच में, ये आपका सीता लव्स टू गो टू द बीच में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? इंडिपेंडेंट, चूंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये अपना सेंस देने के लिए इस क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन स्पेंड्स हर डेज सनबेथिंग, इस वर्ब के साथ में सब्जेक्ट लिखा तो नहीं है, लेकिन यहां भी सब्जेक्ट होना चाहिए था, है, वो हिडन है। ठीक है, हम सब्जेक्ट का रिपीटेशन नहीं किए हैं, यहां शी हिडन हुआ है, यानी कि शी स्पेंड्स हर डेज। तो आप यहां मानेंगे कि सब्जेक्ट यहां पर शी लिखा हुआ है। तो एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक क्लॉज, ये क्लॉज इधर। लेकिन ध्यान दें कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो जो क्लॉज बनती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद होती है, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। क्या? कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल इन रैंक्स होता है। इक्वल इन रैंक्स यानी कि बराबर रैंक में होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के, यानी कि उसका सेंस कंप्लीट अपने आप में होता है। अगर हम इसको अभी बंद कर दें, मतलब ढक दें, हटा दें यहां से, फिर लिखें सी स्पेंड्स हर डे सनबेथिंग, वो अपना दिन धूप सेकने में पास करती है, यानी कि व्यतीत करती है। उसका सेंस कंप्लीट है, वो निर्भर नहीं है इस पर। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज का कोई पार्ट नहीं होता, जैसा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का 3 भाग होता है, 3 प्रकार होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसमें नहीं होता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई।
अच्छा हाँ, हमने इसमें ये नहीं बताया कि कौन सी क्लॉज क्या है, तो ये देखिए, ये क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेटिंग हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और ये क्लॉज आपकी यहां से यहां तक का पूरा, ये क्लॉज आपकी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कहो या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहो या मेन क्लॉज कहो, बात एक ही है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के, सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट होते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। उसमें से कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा आता है ये, तो देखिए हम तीन तो यहां लिखेंगे नहीं, कौन सा है, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। ये एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज क्यों है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज के हमने कुछ कंजंक्शंस पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि बता दिए थे कि उन कंजंक्शंस को ही अगर आप देख लेंगे तो आप बता देंगे कि हाँ ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। अब एडवर्ब है तो जाहिर सी बात है कि एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग पार्ट है, और सबऑर्डिनेटिंग किसका पार्ट होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसका पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है। तो सिंपल है कि ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक। क्वेश्चन थर्ड है कि जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ। जॉन रूफ पर बैठना पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है। ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक, उसको हमेशा सिरदर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है। अब देखिए इसमें कहीं कोई कंजंक्शन नहीं दिख रहा है, तो क्या ये सिंपल सेंटेंस है, नहीं। सिंपल सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट होना चाहिए। यहां पर ही एक सब्जेक्ट, गेट्स एक वर्ब, तो ये पूरी प्रेडिकेट हो जाएगी, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और एक सब्जेक्ट यहां एक वर्ब यहां, यानी कि दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट हो गया। तो ये सिंपल तो नहीं रहा, या तो ये कॉम्प्लेक्स है या तो कंपाउंड है। तो आइए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, यानी कि एक जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है वो अपना सेंस यानी कि भाव देने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होती है। इस सेंटेंस में देखेंगे कि दोनों क्लॉजेज अपने आप में डिपेंडेंट हैं, वो सॉरी अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि अपना स्वयं अर्थ देखिए, जैसे पढ़ के देख लीजिए आप, जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ, रूफ पर बैठना वो पसंद नहीं करता है, ठीक है। इसमें कहीं ये नहीं लगता कि हाँ कुछ अभी बोला जाएगा तो अर्थ निकलेगा, कंप्लीट सेंस है। फिर देखते हैं, इतना हम छोड़ दें, अगर ऐसे मैं बोल दूं ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक, वह हमेशा उसको जो है हेडेक हो जाता है, ये भी अपने आप में जो है कंप्लीट भाव देता है। बात यह है कि यहां पर ये जो सेमीकोलन आ गया है, ये कंजंक्शन को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और ऐसे जब सेंटेंस दिए हों, दोनों इक्वल रैंक में हो, दोनों अपना अपना सेंस कंप्लीट दे रहे हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो कोई, तो ऐसी क्लॉज कंपाउंड क्लॉज होती है, सॉरी ऐसा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। और जो क्लॉज होती है वो एक क्लॉज आपकी होगी कोऑर्डिनेट और एक होगी प्रिंसिपल क्लॉज। तो चूंकि ये सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये आपकी हो जाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर कंजंक्शन नहीं लिखा हुआ है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि सेमीकोलन लगा के हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, दोनों का अपना अपना सेंस कंप्लीट होता है, ठीक, और वहां पर कोई कंजंक्शन नहीं होता। यहाँ पर कोई कंजंक्शन अगर लगाएंगे तो तभी फिट बैठेगा, ठीक है। हम देखेंगे कौन सा लग जाता है, फिलहाल यहाँ पर हम ये जाने कि कंपाउंड सेंटेंस है। आप यहाँ एंड लगा दें तभी सही है, जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ एंड ही ऑलवेज गेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर सेंस फिट हो जाता। फिलहाल कोई मतलब नहीं है, वो चीज आया नहीं था एग्जाम में। अब है देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन आई कुड लिफ्ट 250 LVS यानी पाउंड्स, ये पाउंड होता है, मेजरिंग यूनिट है, वेट मेजर करने की यूनिट होती है पाउंड आपकी, LVS उसी का सिंबल है। एक समय था जब मैं उठा सकता था 250 किलो पाउंड वेट, ठीक है। अब इसको देखिए कि कौन सा सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले आप देखिए कंजंक्शन कौन सा है, कंजंक्शन व्हेन आया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स है तो एक सेंटेंस का जो दो पार्ट होगा क्लॉज, एक तो प्रिंसिपल होगा और दूसरा क्लॉज कौन सा होगा, सबऑर्डिनेटिंग होगा। कौन सा सबऑर्डिनेटिंग होगा, जिस क्लॉज के पहले आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होगा। तो इस क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन लगा हुआ है, और ये क्लॉज ये है, देखो ये सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई, और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, ठीक। अब ये सबऑर्डिनेटिंग में कौन सा पार्ट है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, ये देखना है। तो देख लीजिए, देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन जब, आई कुड लिफ्ट जब मैं उठा सकता था। तो देखिए यहां पर कंफ्यूजन होगी कि आखिर व्हेन का प्रयोग तो हम नाउन क्लॉज में भी कर लेते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में भी कर लेते हैं, एडवर्ब क्लॉज में भी कर लेते हैं। तो हम कैसे जाने कि हम देखते ही जान जाए कि हाँ ये कौन सा क्लॉज है। ये तो हम जान गए कि हाँ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये हो गई, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग के पार्ट में अगर घुसना हो, उसके अंदर जाना हो, तो कैसे जानेंगे। देखिए अगर व्हेन वर्ड के पहले द टाइम लिखा हुआ है, क्या
ए टाइम की बात नहीं हो रही, द टाइम, कुछ ऐसा लिखा है, तो वो क्लॉज फिर इधर वाली सबऑर्डिनेट के अंतर्गत एडजेक्टिव क्लॉज में आती है। ठीक है, अगर नाउन क्लॉज होना होता है इसको, तो ऐसा होता है कि जो है क्या से प्रश्न करने पर जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसके वर्ब में क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता, आंसर मिलता, वो पूरी क्लॉज मिल जाती। ठीक, तो वो नाउन क्लॉज होता। आप ये देख लो कि यहां पर जब कोई ऐसी फाइनाइट वर्ब नहीं है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब हो, और जब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट होता नहीं, और जब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो क्या से प्रश्न करने पर पूरी क्लॉज मिल ही नहीं सकती, क्लॉज या वर्ड कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही तो ऑब्जेक्ट होता है। और अगर क्या से प्रश्न करने पर ये पूरा उत्तर मिल जाए तब तो ये जो है नाउन क्लॉज हो जाएगी ना, क्योंकि क्या से प्रश्न करने पर नाउन मिलता है और पूरी क्लॉज मिल जाएगी तो नाउन क्लॉज होगी, तब ये नाउन क्लॉज होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख लो खुद कि देयर वाज ए टाइम, एक समय था, फाइनाइट वर्ब नहीं है वो, फाइनाइट मतलब आई मीन टू से कि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, करना वाली क्रिया जो होती है डू वाली, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होता है, नहीं है, ये टू बी वाली क्रिया है, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसका तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सवाल ही नहीं उठता कि ये पूरी क्लॉज जो है इसकी ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, तो नाउन क्लॉज नहीं है, दा नहीं है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। अब ये है एडवर्ब क्लॉज। ठीक, तो क्या हम एडवर्ब क्लॉज पहचानने के लिए ये चेक करें कि हमेशा कि हाँ एडजेक्टिव क्लॉज है या नाउन क्लॉज है? ठीक है, अगर नहीं है दोनों तो हम एडवर्ब क्लॉज लाएंगे, ये चेक कर सकते हो एग्जाम में आप। ठीक है, लेकिन आप चेक ना करो, वैसे भी आप जान सकते हो। एक समय था जब मैं 250 पाउंड उठा सकता था। कब उठा सकता था? कब उठा सकता था? एक समय था। कब से प्रश्न करने पर उत्तर जब मिलता है तब आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है। कब से प्रश्न करने पर जब उत्तर मिलता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है। ठीक, लेकिन अब यहां कब से प्रश्न करते हैं, उत्तर मिल रहा है, तो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम ये बता रहा है, तो ये पूरी क्लॉज जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम कंजंक्शन है तो ये पूरी क्लॉज क्या हो जाएगी? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो नाउन क्लॉज में जाता है। अभी मान लिया कुछ ऐसा होता है ये व्हेन कि इसके पहले द टाइम लिखा होता और फिर जब के सेंस में होता, द टाइम भी होता और जब के सेंस में होता, तब वो नाउन क्लॉज होता। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, उसको हमने पिछले वीडियोज में बहुत अच्छे से कराया है, उसको आप अगर ठीक से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। हमने इसलिए बता दिया कि कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस किए हैं। ठीक है, अब अगला है कि रमेश आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। रमेश ने पूछा कि वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक है, रमेश ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। देखो वेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस क्लॉज के पहले आती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, एक क्लॉज, उसके पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ये पूरी हो गई। रमेश आस्क्ड ये मेन क्लॉज हो गया। अब देखिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का ये कौन सा पार्ट है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो देखिए कैसे जानेंगे, पहले देखो रमेश आस्क्ड, रमेश ने पूछा, रमेश ने क्या पूछा, ये पूछा कि मैं कहाँ रहता हूं। जैसे क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में पूरी क्लॉज मिल रही हो तो वो नाउन क्लॉज ही होगी, क्योंकि क्या से प्रश्न करने पर हमेशा जो कुछ भी उत्तर मिलता है वो नाउन ही मिलता है, और जब यहां पर पूरी क्लॉज ही उत्तर मिल रही है तो ये पूरी क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाएगी। ठीक है, फिर से देखते हैं, रमेश आस्क्ड, रमेश ने पूछा कि वेयर आई लिव्ड, कि मैं कहां रहता हूं। ठीक है, तो क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में क्लॉज मिली, इसलिए नाउन क्लॉज है। ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी नाउन को, ये आपका वेयर वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। यहां पर ऐसे लिखा होता दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव्ड, ऐसा कुछ होता, ये वही स्थान है जहां मैं रहता था, तो द प्लेस को क्वालिफाई करता, ये मॉडिफाई करता। ठीक है, क्वालिफाई करता तब, क्योंकि एडजेक्टिव की बात है तो क्वालिफाई की बात करते हैं तब, तो ये क्लॉज तब जो है एडजेक्टिव क्लॉज बन जाती। ठीक है, अब अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है कि स्टैंड स्टिल, शांति से खड़े रहो, इफ यू वैल्यू योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन को महत्व देते हैं। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहां पर स्टिल एक कंजंक्शन, इफ एक कंजंक्शन, दो कंजंक्शन साथ में कैसे आ गया? ऐसा नहीं है, ये कंजंक्शन है ही नहीं, कंजंक्शन तो ये है। स्टिल हमेशा कंजंक्शन ही थोड़ी होता है, स्टिल कुछ और भी होता है। वो क्या होता है? फिलहाल यहां पर ये एडजेक्टिव है, स्टिल मीन्स यहां काम, शांत, क्वाइट, शांति, सेरेन भी एक इसके लिए वर्ड है, सिनोनिम से हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, सोमवार, बहुत सारे हैं। स्टिल माने शांत है, यहां क्या, शांत। ठीक है, तो शांति से खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, शांति से खड़े रहो, ये वर्ब है, ये वर्ब है। और वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, मैं बता दूं अभी इसको, इससे पहले थोड़ी अलग चीज बता रहा हूं,
वो सेंटेंस इंपरेटिव होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हिडन होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, वो छिपा हुआ है, उससे हमसे मतलब नहीं है। यू स्टैंड स्टिल, तुम शांति से खड़े रहो। इफ यू वैल्यू योर लाइफ, ये तुम अपने जीवन को वैल्यू करते हो, देते हो, वैल्यू देते हो, यानी कि अब देखिए तो यू तो है नहीं यहाँ, ये छिपा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। तो यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब है नहीं, लेकिन छिपा तो है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब यानी कि एक क्लॉज हो गई। ठीक, फिर इफ कंजंक्शन आया, यदि, ये कंडीशनल वाला होता है। हम बता चुके हैं कि कंडीशनल क्लॉज जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़े थे तो उसमें इफ, एज इफ, इवन दो, ये सब पूरे कंजंक्शन जितने लगभग 40 की लिस्ट हमने बनवा रखी है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। इफ यू वैल्यू योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन की वैल्यू करते हैं, तो एक सब्जेक्ट ये, वैल्यू यहां पर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक, ये एक क्लॉज कंजंक्शन इफ, ठीक, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये पूरी क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग हो गई, ये क्लॉज मेन क्लॉज हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, तीनों एक ही चीज है। ठीक, अब ये सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये है, तो सबऑर्डिनेटिंग में कौन सा है ये जानिए। नाउन क्लॉज, इफ लगता है तो नाउन क्लॉज भी होता है, हमने नाउन क्लॉज में पढ़ाया है, पहले ही एग्जांपल मैंने दिया था, लेकिन वहां इफ का मतलब यदि नहीं होता, वहां इफ का मतलब कि होता है, यहां इफ का मतलब यदि है, ये कंडीशन शो कर रहा है, ये शर्त बता रहा है। तो ऐसी क्लॉज कभी नाउन क्लॉज नहीं हो सकती। एडजेक्टिव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहां पर, ये एडवर्ब क्लॉज है। ऐसे जान लो, चाहे चाहे दूसरी तरह जान लो, कि जब कंडीशन शो हो रही हो किसी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से, अनलेस लगा हो, ठीक है, इफ लगा हो, प्रोवाइडेड लगा हो, है ना, प्रोवाइडेड दैट लगा हो, तो ऐसी क्लॉज हमेशा एडवर्ब क्लॉज होती है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज वो जो कंजंक्शन हमने पढ़ाए हैं कंडीशनल, वो उसी में पढ़ाया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एडवर्ब यानी कि सबऑर्डिनेटिंग का पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, केबीएस पीजीटी का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक, अगला देखिए, ही केम इन, वो अंदर आया, ये इन क्या है भाई, ये इन है क्या, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रीपोजिशन है क्या, नो, हमेशा इन प्रीपोजिशन ही थोड़ी होगा। इन, हालांकि चलो मैं बता दे रहा हूं, प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ठीक, किसी नाउन के पहले होता है मे के सेंस में, तो वो प्रीपोजिशन होता है। जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब अंदर, कहां, अंदर, कहां से प्रश्न करते हैं, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये वो बात की बात है। अब आइए, ही केम इन, सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज, वाइल, ये आपका हो गया कंजंक्शन, फिर आई, वाज, आउट, ये यहाँ सब्जेक्ट और ये वर्ब, एक क्लॉज ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो अब ये कंजंक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग, और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, नंबर एक। तो ये पूरा, ये सेंटेंस कौन सा बना, कॉम्प्लेक्स। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है तो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये कौन सा है, नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये एडवर्ब क्लॉज है। जबकि, है ना, कंट्रास्ट होकर रहा है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन जब आप, हमने वहां लिखवा दिया लिस्ट में कि कुछ एडवर्ब क्लॉज के, तो ऐसे कंजंक्शन से इनको देख के ही आप जान जाएंगे एडवर्ब क्लॉज है। वो अंदर आया, जब मैं बाहर था, वो कब आया, जब मैं बाहर था। और मैंने ये भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, पहले भी मैंने बता रखा है वीडियोज में, कि कब से प्रश्न करने पर, इस वर्ब में, मेन क्लॉज की वर्ब में आप कब से प्रश्न करना, ऐसे नहीं करना है, इसमें आप कब से प्रश्न करो, और उत्तर में अगर आपको पूरी क्लॉज मिल जाए तो पक्का है कि वो एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि कब से आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस ही मिलेगा, कोई सॉरी कब टाइम मिलता है। लेकिन यहां पर ये यही बता रहा है, वाइल यानी कि उस टाइम जब मैं बाहर था, टाइम की ही बात है, वाइल मैंने यहां उस दरमियान, उस टाइम जब मैं बाहर था। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज ही बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड। देखो, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स, अब देखो सबसे पहले तो ये कंजंक्शन दिख गया आपको, व्हेन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक, अब यहां देखिए वर्ब कहां है, ये देखो आपको, द बोट लीव्स, ये वर्ब एक हो गई, ये हो गया सब्जेक्ट, और एक वर्ब ये हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि भैया ये कैसे हो गया कि यहां पर वर्ब है, यहां भी वर्ब है, और उल्टा है, मेन वर्ब पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में। कुछ नहीं भाई, ये वर्ब आपकी, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, द टाइम का ये
वर्ब है ये, द टाइम सब्जेक्ट है यहाँ, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का वर्ब है इज। ये देखो मैं यहां से अगर लेकर जाऊं एरो से, मतलब दूसरी पेन यूज करेंगे, ये द टाइम इज नॉट फिक्स्ड, समय फिक्स नहीं है, व्हेन द बोट लीव्स, कि जब बोट जो है जाती है, छूटती है, यानी कि जाती है। तो अब देखिए व्हेन द बोट लीव्स, एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट यानी कि वर्ब ही, तो एक क्लॉज ये हो गई। कौन सी क्लॉज है ये? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक। फिर द टाइम इज नॉट फिक्स्ड, समय फिक्स नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, इतना ही बोलेंगे कि द टाइम इज नॉट फिक्स, समय स्वतंत्र फिक्स नहीं है, ये मेन क्लॉज हो गई, ठीक। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब ये सेंटेंस तो बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। अब ये बताओ कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट में कौन सा क्लॉज है, नाउन की क्या? तो देखिए द टाइम ये नाउन वर्ड है, सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट नाउन ही तो बनता है या प्रोनाउन बनता है, तो ये नाउन वर्ड हो गया। नाउन वर्ड को ये व्हेन क्वालिफाई कर रहा है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो अब ये जैसे ही क्वालिफाई करेगा, तो ये क्वालिफाई अकेले नहीं करेगा, अब ये थोड़ी करेगा, ये पूरी क्लॉज क्वालिफाई कर रही है। द टाइम वो समय जब बोट छूटती है, ठीक, तो ये उसको क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का होता है, और ये पूरी क्लॉज क्वालिफाई कर रही है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। जब पूरा क्लॉज ही जो है काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि ये टाइम को क्वालिफाई करने का पूरा काम ये कौन कर रहा है? ये पूरी क्लॉज कर रही है। व्हेन द बोट लीव्स, ये पूरी क्लॉज क्वालिफाई करने का काम कर रही है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ध्यान दें, एक वर्ड यहाँ व्हेन आया था, ये वर्ड व्हेन वर्ड है। यहाँ भी मैंने बताया था कि व्हेन के पहले द टाइम वर्ड आ जाए, द टाइम, यहाँ ए टाइम है, तो वो क्लॉज आपकी एडजेक्टिव क्लॉज में जाती है। ये देखो द टाइम आया है, एडजेक्टिव क्लॉज में गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन व्हाई ही टुक सच अ स्टेप इज नॉट ऑब्वियस। देखिए वैसे ये भी है, वाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ही सब्जेक्ट, टुक वर्ब कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक का एक क्लॉज है। ये देखो वाई ही टुक सच अ स्टेप, ये एक क्लॉज हो गई, कंजंक्शन के साथ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक। अभी बाद में देखेंगे कि सबऑर्डिनेट में कौन सा है। द रीजन और इज नॉट ऑब्वियस, कारण स्पष्ट नहीं है, इज यहां पर वर्ब और यहां पर रीजन सब्जेक्ट। बिल्कुल इसका कंस्ट्रक्शन इस वाले सेंटेंस की तरह है, सब्जेक्ट वर्ब, तो ये सब्जेक्ट उसका, इसका वर्ब यहां, और ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये द रीजन इज नॉट ऑब्वियस, कारण स्पष्ट नहीं है, एक क्लॉज हुई, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसके साथ कोई कंजंक्शन भी नहीं है, ठीक। और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अब सबऑर्डिनेट में कौन सा है ये, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब? तो देखिए द रीजन अगर वाई के पहले लिखा हुआ है, तो आप वैसे ही जान सकते हैं कि वाई के पहले द रीजन वर्ड अगर है, तो आप जान लीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज है। ये तो मैंने ऐसे बता दिया। दूसरा आप ऐसे देख लो कि जब एडजेक्टिव क्लॉज होता है तो WH वाले वर्ड की मीनिंग जैसे निकलती है, का से नहीं निकलती। द रीजन इज नॉट ऑब्वियस, कारण स्पष्ट नहीं है, वाई ही टुक सच स्टेप्स, भाई उसने क्यों, जिस कारण से उन्होंने ऐसे स्टेप उठाए, ऐसे कदम जिस कारण से उठाए, ये कारण स्पष्ट नहीं है। ये तरीका हो गया आपको समझने का। दूसरी बात, द रीजन को क्वालिफाई कर रहा है ये पूरी क्लॉज, ठीक, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। अगला देखिए, ही कन्फेस्ड, उन्होंने कन्फेस किया, कबूल किया, दैट कि ही हैज कमिटेड द क्राइम, कि उन्होंने क्राइम किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपका कंजंक्शन। दैट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, हमने बताया हुआ है, और जब दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, उसका सेंस निकलता हो, तो वो ऑब्वियस है कि नाउन क्लॉज होता है। हालांकि अभी और हम देखते हैं इसका सेंस। फिर एक सब्जेक्ट यहाँ, एक वर्ब यहाँ, और द क्राइम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है। ही कन्फेस्ड, उन्होंने कबूल किया, दैट कि उन्होंने क्या कबूल किया, नाउन क्लॉज की पहचान इसी से आप कर सकते हैं। दैट लिखा हो, किस सेंस निकल रहा है, और क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो पूरी क्लॉज ही मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखना क्या से प्रश्न कहां करोगे, तो जो मेन क्लॉज है उसके वर्ब में करोगे। ही कन्फेस्ड, उन्होंने कन्फेस किया, क्या कन्फेस किया, कि ही हैज कमिटेड द क्राइम, कि उन्होंने क्राइम किया हुआ है।
उन्होंने क्राइम किया है, इस बात को कन्फेस किया। क्या कन्फेस किया? इस बात को कन्फेस किया कि उन्होंने क्राइम किया। तो इस बात को कन्फेस करने के लिए जो क्लॉज पूरी आई है, ये देखो, दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम, ये पूरी क्लॉज उत्तर में मिल रही है। क्या से प्रश्न करने पर, और क्या से प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो है, ये पूरी क्लॉज ही ऑब्जेक्ट है इस वर्ब की। अब उस हिसाब से ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट मिला, और ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है या तो प्रोनाउन होता है, यहाँ पूरी क्लॉज आई है तो नाउन क्लॉज हो जाएगी, ये नाउन क्लॉज हो जाएगी, और ये प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक, तो ये सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स मेन क्लॉज और ये नाउन क्लॉज। ठीक है, तो आज हम जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए थे, इसको हमने किया है, और नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे कुछ प्रैक्टिस सेशन लेकर, हम प्रैक्टिस के वीडियोज और लेकर आएंगे क्लॉजेस पर। जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ये ऐसे चैप्टर हैं क्लॉज के या कुछ और चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिस पर ही आते हैं। आप रूल्स कितने भी पढ़ लो, ग्रामर में कुछ भी, कितना भी रूल्स आपको याद हो, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो रूल्स याद रहेंगे और एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस पर ही आती हैं। बहुत नियम पता हो, आपको गाड़ी चलाना है, कार चलानी है, बाइक चलानी है, आपको नहीं आता, हम बहुत बता देंगे कि हाँ आप कार में बैठे, स्टार्ट किया उसको, है ना, क्लच लगाया, गियर लगाया, क्लच दबाए, गियर लगाए, थोड़ा एक्सीलेटर देंगे, मूव कर जाएगी गाड़ी, जिधर जाना है उधर आप स्टीयरिंग घुमाएंगे। ये थ्योरी है, खूब पढ़ लिया, ठीक है, इतना तो हर कोई जानता है, चलो सिखा दो किसी को भी, 3 मिनट में सिखा दो, फिर देखो वापस वो आता है जिंदा कि नहीं आता है थोड़ी देर बाद, या कितने लोगों को लेकर जाता है वो। ठीक है, क्यों? प्रैक्टिस नहीं है। यदि प्रैक्टिस है तभी होगा। तो ऐसे ही आप बहुत रूल्स जानेंगे तो वैसे एक्सीडेंट होने के चांस रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, बाकी हमसे जो हो सकता है वो हम करेंगे ही। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।